हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह एक बार लेकर आया हूँ आज आपके लिए विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ सेकंड सोनेट, सोनेट नंबर 138। एलटी ग्रेड में ये एक इम्पॉर्टेंट सोनेट के रूप में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ रखा हुआ है इसको। देखिएगा, इस सोनेट को टेक्स्ट को यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसका फिर से ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ, जैसे कि सोनेट नंबर 29 का मैंने दिया है। कंफर्म करते हैं एक एक पॉइंट को। फर्स्ट जो है वो ये कि इसका पब्लिकेशन कब हुआ। तो फर्स्ट पब्लिश्ड ये 1599 में हुआ था, मिसलेनी द पैशनेट पिलग्रिम में। द पैशनेट पिलग्रिम जिसमें कि 20 पोएम का एक कलेक्शन है, एक एंथोलॉजी है ये। और बाद में इसको पब्लिश किया गया 1609। जैसे कि नॉर्मली आपको पता है कि मैक्सिमम जो सोनेट्स हैं वो 1609 के क्वार्टो एडिशन में ही पब्लिश किए गए। उसका नाम है शेक्सपियर्स सोनेट्स। सोनेट्स है ये, या तो सिर्फ सोनेट्स के नाम से जाना जाता है ये कलेक्शन। पब्लिशर का नाम जरूर याद रखिएगा, विलियम जयगढ़ महोदय ने इसको पब्लिश किया। थीम क्या है? थीम्स ऑफ ट्रूथ, लाइज एंड रिलेशनशिप्स। कि रिलेशनशिप में सच और झूठ कितना इंपॉर्टेंट होता है वो एक थीम के रूप में यहाँ दिखाया है हमारे कवि महोदय ने। सोनेट का फॉर्म क्या है? जैसा कि आपको पहले ही बताया मैंने 29 वाले में कि इस सोनेट का भी जो फॉर्म है वो है एलिजाबेथन सोनेट, या इसका दूसरा नाम है शेक्सपियरियन सोनेट या द इंग्लिश सोनेट। राइमिंग स्कीम इसकी है ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी राइमिंग स्कीम एलिजाबेथन सोनेट की, शेक्सपियरियन सोनेट की ये होती है। और सौभाग्य से जो ये पोएम आप पढ़ने जा रहे हो इसकी राइमिंग स्कीम भी सेम है, जबकि 29 वाले की राइमिंग स्कीम थोड़ी डिफर थी। सोनेट, टोटल सोनेट में थोड़ा सा सोनेट के बारे में बता दूं कि इसमें आपको पता है कि शेक्सपियर महोदय ने हमारे 154 सोनेट्स लिखे हुए हैं, जिसमें से 126 जो है वो डेडिकेट की गई है, डिवोटेड है मिस्टर W.H. विलियम हर्बर्ट को, जो कि अर्ल ऑफ पेम्ब्रॉक हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि हेनरी रिदर्सली भी इस W.H. को मतलब कहते हैं, आप क्रेडिट पाते हैं, जो कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है, जिनको 2 लॉन्ग नेटिव पोएम जो है डेडिकेट किया गया है शेक्सपियर के द्वारा। और जो उसके बाद है 28 सोनेट्स, उस 28 में 26 सोनेट जो है 127 से 152 तक वो डार्क लेडी यानी कि मैरी फिटन को डेडिकेट की गई है। डार्क लेडी को मैं मैरी फिटन इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि मैरी फिटन को ही मैक्सिमम या 70% जो है वो क्रिटिक मानते हैं, इसलिए मैंने भी लिखा हुआ है। और जो लास्ट 2 सोनेट्स है, जैसे कि हम ये कहते हैं कि 28 जो है वो डार्क लेडी को, 126 जो है वो W.H. को डेडिकेट की गई है, बट ऐसा नहीं है। लास्ट का जो 2 सोनेट है वो क्यूपिड यानी कि गॉड ऑफ लव को जो है वो डेडिकेट की गई है। अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो ये राइमिंग स्कीम वही है जो शेक्सपियर सोनेट की होती है, जैसा मैंने आपको बताया। मीटर इसकी है आयम्बिक पेंटामीटर, जैसे कि 29 में आयम्बिक पेंटामीटर के साथ साथ ट्रोकेइक पेंटामीटर भी था, बट यहाँ प्योरली ये आयम्बिक पेंटामीटर है, यानी कि अनस्ट्रेस के बाद स्ट्रेस, और ये चलेगा 2 गुणे 5 यानी कि 10 सिलेबल्स में। स्ट्रेंजा की स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप फर्स्ट स्ट्रेंजा देखोगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 3 क्वार्टेट है यानी कि 4 लाइन्स, और उसके बाद लास्ट में कपलेट है 2 लाइन का। तो अगर आप स्ट्रेंजा के स्ट्रेटजी को देखना चाहते हो तो फर्स्ट स्ट्रेंजा में है अ विल टू डिसेप्शन, एक इच्छा ऐसी है डिसेप्शन की। यहाँ पर डिसेप्शन देना होता है, कवि जो है डिसेप्शन देता है अपनी वाइफ को, वाइफ नहीं कह सकते हम, डार्क लेडी को, और डार्क लेडी जो है वो धोखा दे रही है कवि को। सेकंड स्टेंजा में एजलेस मतलब होता है एवरलास्टिंग वैनिटी, यानी कि ऐसा कुछ वैनिटी होती है, नाज होता है, घमंड होता है जो शाश्वत चलता है, जो कभी खत्म नहीं होता। औरतों की खूबसूरती का और पुरुषों का पता नहीं। जो थर्ड स्टेंजा है वो है राशनलाइजिंग डिसेप्शन, यानी कि अब चूंकि आपको मैं कंफर्म कर चुका हूं कि विलियम शेक्सपियर के ये जो 29 सोनेट है और ये 138 सोनेट है ना, इसमें वोल्टा जो है वो पाया जा रहा है 2 स्टेंजा के बाद। जबकि नॉर्मली अगर हम देखें तो जब 3 क्वार्टेट बीत जाते हैं यानी कि 12 लाइन बीत जाता है, और जब कपलेट शुरू होता है वो 2 लाइन, यही पाया जाता है वोल्टा। वोल्टा मीन्स टर्न, लैटिन में वोल्टा को इंग्लिश में हम टर्न कहते हैं, लैटिन में वोल्टा, इंग्लिश में टर्न, यानी बदलाव। तो 12 लाइन तक तो वो प्रॉब्लम देता है और आखिरी के 2 लाइन में वो सोल्यूशन देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सोनेट्स हैं जैसे कि ये और 29 कि इसमें 2 क्वार्टर के बाद यानी 8 लाइन के बाद ही वो प्रॉब्लम, 8 लाइन में प्रॉब्लम देगा और 8 लाइन के बाद वोल्टा आ जाएगा, यानी अगला जो 6 लाइन होगा वो सोल्यूशन होगा। और ये जो 8 और 6 का होता है ना, ये पेट्रार्कन सोनेट में होता है कि ऑक्टेव के बाद वोल्टा आता है, और वोल्टा मतलब टर्निंग पॉइंट आती है, और वो प्रॉब्लम से सोल्यूशन हो जाता है अगले सेस्टेट में।
लेकिन ये महोदय ने फॉलो किया इन्होंने भी। तो जो थर्ड स्टेंजा है, यानी अब ये सोल्यूशन देना शुरू करेगा। अब वो रैशनलाइज कर रहा है डिसेप्शन को कि धोखा हम क्यों देते हैं किसी को। और लास्ट में जो कपलेट है वो है पनिंग लाई, यानी कि वर्ड के साथ खेलने का झूठ। झूठ भी एक प्रकार से शब्दों का खेल है कि कैसे हम झूठ बोल सकते हैं और कैसे हम अपने रिश्ते को बनाए रख सकते हैं। क्या रिश्ते को बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए झूठ बोलना आवश्यक है, ऐसा हमारे कवि बताएंगे कि आवश्यक है या नहीं है। और ये जो 9th आपका पॉइंट है वो ये कि सोलली बेस्ड ऑन सेक्सुअल अट्रैक्शन, ये फिजिकल अट्रैक्शन सेक्सुअल अट्रैक्शन पर प्योरली ये बेस्ड है। क्योंकि आपको पता है कि 127 से लेकर के 152, नॉर्मली तो 154 कहते हो आप, 152 तक डार्क लेडी को जो है वो डेडिकेट की गई है। और ये बीच का है 138, इसलिए ये भी डार्क लेडी को जो है वो डेडिकेट की गई है। और ये सेक्सुअली अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, न कि इंटरनल ब्यूटी को वो रिप्रेजेंट करता है। चलते हैं लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड हम कंफर्म करते हैं इसका मीनिंग। और बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं, विश्वास करिएगा इतने हैं कि आपको शायद उतने मिले नहीं न बुक में और ना ही आपको यूट्यूब या किसी भी और वेबसाइट पर। ध्यान दीजिएगा, व्हेन माई लव्स स्वीयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ। यहाँ कवि जो है वो डार्क लेडी के बारे में बात कर रहा है कि दोनों एक दूसरे से झूठ कैसे बोलते हैं। प्यार में झूठ बोलना क्या अच्छा होता है, क्या ये चलेगा, या सच में हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए कि हम ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पर। तो यहाँ पर जो डार्क लेडी है मैरीफिटन, वो झूठ बोलती है कवि से और कवि झूठ बोलता है मैरीफिटन से। ऐसे दोनों का प्यार चल रहा है। तो क्या झूठ बोलते हैं दोनों एक दूसरे से, हम कंफर्म करते हैं। तो जब भी ना मेरी प्रेमिका कसम खाती है कि वह ट्रुथ से बनी हुई है, यानी कि वो सच्चाई की मूर्ति है, यानी कि वो पूरी तरह से मेरे प्रति जो है वो ट्रूथफुल है, आई डू बिलीव हर। तो सीधी सी बात कवि जो है ना, नखरे नहीं करता, आरोप नहीं लगाता, विश्वास कर लेता है। वो भी डू लगाया है, यानी कि इम्फेसाइज कर रहा है कि मैं विश्वास कर ही लेता हूं कि वो मुझसे प्यार करती है, मुझसे सच बोलती है। ठीक है, दो आई नो शी लाइज, हालांकि मैं जानता हूं कि वो झूठ बोलती है। हम चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच कंफर्म करने। यहाँ देखिएगा टी और टी, ये एलिट्रेशन है। मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा, बताना चाहूँगा। ALLITERATION, ये है एलिटरेशन। एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आपने देखा होगा तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाया आता है अनुप्रास अलंकार में, जिसमें शब्द की पहली जो अक्षर होती है वो रिपीट करती है, वो एलिट्रेशन होता है। एलिट्रेशन नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं, प्रकार नहीं कर सकते, इसमें 3 एलिट्रेशन और आते हैं, जिसमें से पहला आता है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस वो होता है जिसमें ये कॉन्सोनेंट से शुरुआत होती है, जैसे टी, वी, सी, डी वाला। एक होता है इसमें ऑसनेंस, ऑसनेंस ASSONANCE होता है। एजोनेंस नहीं, ऑसनेंस, एजोनेंस भी कहते हैं लोग, लेकिन ऑसनेंस इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ऑसनेंस वो होता है या तो वो पहला जो लेटर है वो वावेल से शुरू हो, या तो बीच में वावेल हो और वो सेम साउंड दे, स्वर दे। आपको अभी दिखाऊंगा मैं कैसे होगा ये ऑसनेंस। और जो थर्ड होता है वो होता है सिबिलेंस। सिबिलेंस SIBILANCE, सिबिलेंस वो होता है जिसमें होता तो वो है कॉन्सोनेंस वाला, यानी कि वो कॉन्सोनेंट से ही शुरू होगा लेटर, लेकिन वो S से होगा, क्योंकि स वाली साउंड होता है, हिसिंग वाली, स वाली, S जहां मिलेगा, अगर S से रिपीट है तो वो सिबिलेंस होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा ये वाला आपका या तो कॉन्सोनेंस में आएगा और या तो वो एलिट्रेशन आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये एलिट्रेशन है। यहाँ इंजैममेंट भी आपको देखने को मिलेगा, तो ध्यान दीजिएगा इंजैममेंट क्या होता है। इंजैम्बमेंट, मैं बहुत नहीं टाइम दे सकता, मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच का एक बात फिर से कह दूं। मैंने फिगर ऑफ स्पीच के 5 वीडियो बनाए हुए हैं, बेहतरीन तरीके से सलीके से मैंने कलेक्शन रखा हुआ वहाँ पे ढेर सारे फिगर ऑफ स्पीच का, और वो भी एक एक फिगर ऑफ स्पीच के। जैसे रेपिटेशन में कितने प्रकार होते हैं मैंने वो भी रखा हुआ है। मैं रेपिटेशन का एक पार्ट आपको यहाँ बताने वाला भी हूँ जो इस पोएम में है। एक बार जरूर जाइएगा, आपको लगेगा कि उससे ज़्यादा या उससे ज़्यादा सलीके से कलेक्शन जो है एक साथ नहीं रखा हुआ है किसी भी पार्ट का फिगर ऑफ स्पीच के। जरूर देखिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका शेयर कर दूंगा। इंजैममेंट जो है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई मार्क नहीं है, कॉमा फुल स्टॉप कुछ भी नहीं है, और ये वाली लाइन अगले वाली लाइन से कनेक्ट करती है, इसलिए ये इंजैममेंट है। यहाँ इंजैममेंट है, यहाँ इंजैममेंट है, 2 इंजैममेंट है इस पूरे के पूरे पोएम में। तो कवि कहता है कि जब मैं ये देखता हूँ कि वो मुझे कसम खाकर कह रही है कि वो सच बोलती है, जो भी बोलती है और प्यार करती है वो, तो मैं विश्वास कर लेता हूँ। दो आई नो शी लाइज, हालांकि वो झूठ बोलती है ऐसा मुझे पता है। दैट शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, और ये भी जानता हूँ कि, देखिएगा एक और चीज़, यहाँ सीजरा का यूज हुआ है, CAESURA,
सीजरा एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच या पोएटिक डिवाइस होती है जो विलियम शेक्सपियर के कविता में भी पाई जाती है, जैसा कि यहाँ पर है। सीजरा वो होता है कि जब किसी लाइन में एक नेचुरल वो पॉज दे, जब वो पॉज होता है ना तो वो होता है सीजरा। और ये भी मैं जानता हूं कि शी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, कि वो मुझे मानती है, वो मुझे जानती है कि मैं अनट्यूटर्ड यूथ हूं। अनट्यूटर्ड का मतलब होता है नेव यानी नौसिखिया, यूथ मतलब होता है युवा। मैं नौसिखिया युवा हूं ऐसा वो मानती है, और मैं फिर भी जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं ठीक है अच्छा मैं नौसिखिया ही हूं। अनलर्न, और मैं अनलर्न हूं। मैं अनलर्न का मतलब होता है इग्नोरेंट हूं, मैं अज्ञान हूं, अनजान हूं। इन द वर्ल्ड, इनका मतलब अबाउट द वर्ल्ड, मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, यहां तक कि दुनिया के फॉल्स, यहां पे है सटलिटीज, सटलिटीज है क्योंकि यहां बी जो है वो साइलेंट है। मैं दुनिया के झूठे सटलिटीज के बारे में भी नहीं जानता। सटलिटीज का मतलब होता है जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटीज, या आप ऐसे कह सकते हो द ट्रिक्स पीपल प्ले, जो ट्रिक्स लोग खेलते हैं एक दूसरे के साथ ना, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, इन सब के बारे में भी मैं नहीं जानता, ऐसा वो मानती है, ऐसा वो जानती है। और मैं मान लेता हूँ कि हाँ मैं अनट्यूटर्ड यूथ हूँ, मैं अनलर्नड हूँ, मैं अज्ञान हूँ, अनजान हूँ, कुछ नहीं जानता। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है वर्ल्ड वो पर्सोनिफाइड है क्योंकि यहाँ ह्यूमन को वो इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि दुनिया के झूठे जटिलताओं के नहीं बल्कि दुनिया के लोगों के बारे में बात कर रहा है वो, लोगों की, इसलिए वो पर्सोनिफाइड है। नेक्स्ट चलते हैं 10, वेनली थिंकिंग दैट शी थिंक्स मी यंग, इसलिए मैं भी ये मान लेता हूं जो वो मानती है कि मैं यंग हूं। यहां देखिएगा, वेनली का मतलब आप कह सकते हो कि कभी जो है वो प्रिटेंड करता है बिलीव करने में कि जो वो झूठ बोलती है, वो ऐसा बहाना करता है कभी कि मैं विश्वास कर रहा हूं, जबकि वो मूर्ख बना रही है, जबकि मैं मूर्ख बन रहा हूं। कभी मूर्ख बन रहा है, वो मूर्ख बना रही है, झूठ बोल रही है, लेकिन बावजूद इसके कवि जो है वो मान लेता है, ये सोच लेता है कि शी थिंक्स मी यंग, कि वो मुझे यंग मानती है। यानी कवि जानता है कि वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन कवि भी नहीं मानता। जब वो कवि से उम्र पूछती है तो उम्र भी नहीं बताता, कवि भी झूठ बोल रहा है, वो भी झूठ बोल रही है। ठीक है, आल्दो यहाँ पर आपने समझा कि दैट शी थिंक्स मी यंग, कि वो मुझे यंग मानती है, और ये एक प्रकार से वो झूठ बोलती है मुझसे, लेकिन मैं बहाना करता हूँ कि मैं विश्वास कर लिया, तुम मुझे यंग मानती हो, सच में मैं यंग हूँ। लेकिन वो भी जानती है कि मैं यंग नहीं हूँ, और मैं भी जानता हूँ कि मैं यंग नहीं हूँ। आल्दो, हालांकि शी नोज माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, देखो यहाँ कभी कंफर्म भी कर दे रहा है, कहता है कि हालांकि वह जानती है कि मेरे दिन ना, वो अच्छे वाले दिन वो बीत चुके हैं। पास्ट द बेस्ट का मतलब होता है पास्ट माई प्राइम, वो जो मेरा प्राइम था, प्राइम डे, जब मैं चरम अपने कह सकते हो स्टेज पर था, जब मैं पिनेकल पर था, जब मेरी अच्छे वाले जो थे वो क्या नाम है आप कह सकते हो रचनाएं पब्लिश हो रही थी, या मैं फेमस था, जब वो समय मेरा चला गया, वो भी जानती है और मैं भी जानता हूँ। फिगर ऑफ स्पीच देखिएगा ढेर सारे आपको मिलेंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया, यहाँ पर एक बार देखिएगा रेपिटेशन का एक पार्ट है, थिंकिंग और थिंग्स। देखिए आप कहोगे रिपीटिशन है, बिल्कुल रिपीटिशन है, लेकिन ये रिपीटिशन में एक पार्ट होता है जिसका नाम है POLYPTOTON, पॉलिप्टोटन। पॉलिप्टोटन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसको कहा जाता है रिपीटेशन ऑफ सेम रूट वर्ड। ये रूट वर्ड को रिपीट करता है, क्योंकि थिंग्स और थिंकिंग दोनों अलग अलग फॉर्म है वर्ब के, आपको पता होगा, और या वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग पार्ट होगा। तो ये पॉलिप्टोटन नामक फिगर ऑफ स्पीच है। ऐसे बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच मैंने वहाँ रखे हुए हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। यहाँ देखिएगा टी 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 टी, ये आपको दिखाएगा कि ये बंदा जो है वो है क्या, एलिट्रेशन। बिल्कुल आगे हम जाते हैं। सिंपली में अगर देखें यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में, सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग, कहता है कि सिंपली जो है ना, सीधी सी बात, आई क्रेडिट हर, मैं उसे क्रेडिट दे देता हूँ, वो जो झूठ बोलने का उसका टंग है। यहाँ औरतों को कहा गया है कि ये जो औरत है ये हमेशा झूठ बोलती है मुझसे, इसका टंग में झूठ बोलना लिखा है, लेकिन मैं उसको क्रेडिट दे देता हूँ कि नहीं तुम सच बोल रही हो, और मैं तुम्हारी हर बात पर इत्तेफाक रखता हूँ, विश्वास करता हूँ, और अक्षरशः पालन भी करूँगा जो तुम बोलोगी। तो हर बात पर कवि जो है उसको क्रेडिट देता है, और ये भी कहता है कि उसका झूठ बोलने का जो तरीका है वो उतना शानदार है कि उसको क्रेडिट मिलना भी चाहिए। ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, और इस प्रकार से दोनों साइड से
यानी कि डार्क लेडी जो मैरी फिटन है और राइटर जो विलियम शेक्सपियर है, दोनों तरफ से इस प्रकार से जो सिंपल ट्रूथ है, जो एक प्रेमी प्रेमिका के बीच में, पति पत्नी के बीच में सिंपल ट्रूथ होता है, वो सप्रेस हो रहा है, उसको दबाया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है, यानी कि दोनों तरफ से झूठ बोला जा रहा है। फिगर ऑफ स्पीच आप देखिएगा, यहाँ आपको ऑसनेंस मिलेगा। ऑसनेंस कहाँ मिलेगा? आई, सी और यहाँ पे पी किंग, तो ई ए आई और ये आई, ये आपको बता रहा है कि ये है ऑसनेंस, क्योंकि जब इसको बोलते हो ना तो आता है सी, यहाँ पे पी किंग, ठीक है। तो ये आपको होता है। कंफर्म करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो जरूर देखिएगा। और एस यहाँ पर है, एस यहाँ पे है, ये आपका सिबिलेंस, ये आप कह सकते हो एलिट्रेशन है। नेक्स्ट में अगर हम देखें, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, यहाँ पर भी एस है, ठीक है। कंफर्म हो गया आपको। टी है, तो बहुत सारे एलिट्रेशन, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको मिलने वाले हैं। हम नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहाँ आता है वोल्टा, क्योंकि अब टर्निंग पॉइंट आती है। जैसे कि मैंने बताया कि 8 लाइन के बाद जो 6 लाइन यहाँ पर है, ये पेट्रार्कन सोनेट को फॉलो कर रहा है। पेट्रार्कन में होता है ऑक्टेव के बाद जब सिस्टेट शुरू होता है तब वोल्टा शुरू होती है। वोल्टा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टर्न, अब टर्न होता है। अभी ऊपर के 8 लाइन में जो था वो था प्रॉब्लम, और नीचे के 6 लाइन में है सोल्यूशन। लेकिन विलियम शेक्सपियर के सोनेट में ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम सोनेट में जब 3 क्वार्टर यानी कि 12 लाइन पूरे हो जाते हैं और जब 13-14 ये कपलेट शुरू होता है, तो 12 के बाद और कपलेट के बीच में वोल्टा होता है। वो 2 लाइन वो सोल्यूशन देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी सोनेट हैं जो 8 लाइन के बाद, 2 क्वार्टर के बाद दे देते हैं सोल्यूशन, यानी कि 8 के बाद 6 लाइन जो नीचे वाला है उसमें सोल्यूशन होता है। तो यहाँ सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। बट वेयरफॉर का मतलब होता है रीजन। कवि कहता है लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आखिर वो रीजन क्यों नहीं बताती। यहाँ पर सेज सी नॉट का मतलब है सी डज नॉट से, सी इज अनजस्ट। क्यों वो रीजन ये नहीं बताती, क्यों नहीं कह देती मुझसे कि वो अनजस्ट है मेरे प्रति, वो न्याय नहीं कर रही है मेरे साथ, वो झूठ बोल रही है मुझसे, वो प्यार नहीं करती, मुझसे बोल क्यों नहीं देती। लेकिन कभी फिर अपनी तरफ मुखातिब होता है, अपनी तरफ देख करके कहता है एंड वेयरफॉर, और ये भी तो रीजन है, से नॉट आई, मैं क्यों नहीं कहता कि आई एम ओल्ड, कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं एक बार ध्यान दीजिएगा। जो डार्क लेडी है वो झूठ बोल रही है कि वह उससे प्यार करती है और वह दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता क्योंकि वह एक नौसिखिया है। और कवि जो है वो ये झूठ बोलता है कि वो एक युवा है, जबकि वो बूढ़ा हो चुका है, वो अपनी उम्र बताना नहीं चाहता। तो दोनों एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कवि कि क्यों नहीं वो कह देती कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, और मैं क्यों नहीं कह देता कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं युवा नहीं हूँ। अब कवि दे रहा है और सोल्यूशन, ओ लव्स बेस्ट हैबिट, ओ अरे लव का तो ये सबसे अच्छा वाला हैबिट है। अगर कोई प्यार करता है तो प्यार की सबसे अच्छी हैबिट होती है, हो सकता है आपके काम भी आ जाए, मेरे भी। इज इन सीमिंग ट्रस्ट, अगर प्यार है तो प्यार की सबसे अच्छी बात तो ये है कि सीमिंग ट्रस्ट, अगर आप ट्रस्ट नहीं करते तो सीम करिए कि आप ट्रस्ट कर रहे हो। सीमिंग का मतलब यहाँ पे है प्रिटेंडिंग, आप दिखाओ कि आप ट्रस्ट करते हो। तो यहाँ कवि जो है वो दिखा रहा है कि वो ट्रस्ट करता है और लेडी भी दिखा रही है कि वो ट्रस्ट करती है। तो अगर प्यार है तो प्यार में ट्रस्ट होना चाहिए, और अगर ट्रस्ट नहीं है तो दिखाओ कि ट्रस्ट है, भले ना हो। यहाँ देखिएगा आपको मिल रहा है आसनेंस। आसनेंस आपको कहाँ मिलेगा? बीट, इज, इन, सी, मिंग, इतने में आई, डबल ई और आई, ये आपके जो है वो है आसनेंस। हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 3 लाइन। एंड इज इन लव, अगर कोई प्यार में उम्र पूछता है, लव्स नॉट, लव्स नॉट का मतलब होता है हेट। भाई आप अगर किसी से प्यार नहीं करते, लव्स नॉट, तो इसका मतलब हेट करते हो। अगर कोई प्यार में एज पूछता है, यानी कि ईयर्स पूछता है कि तुम कितने साल के हो, तो उससे उसे नफरत होती है। आपसे कोई अगर उम्र पूछता है तो आपको तकलीफ होता है, दुख होता है, आपको नफरत होती है उससे। देयरफॉर आई लाई विद हर, इसलिए जो कि प्रेम बनाए रखना है, उम्र भी नहीं बताना है और उसकी बातें मान भी लेनी है, इसलिए मैं झूठ बोलता हूँ उससे और वो झूठ बोलती है मुझसे। शी विद मी एंड आवर फॉल्स बाई लाइज, और ये हमारा जो झूठों का पिटोरा चल रहा है, जो हम झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से। वी फ्लैटर्ड भी, हम एक दूसरे से खुश रहते हैं, हम फ्लैटर्ड रहते हैं, हमें लगता है कि वो उसकी बातें मुझे अच्छी लग रही है, मेरी बातें उससे अच्छी लग रही है, भले हम जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है और मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है। यानी कि इस पोएम में ना, इस लास्ट के 2 लाइन में स्पीकर रिवील्स करता है कि ये जो झूठ होता है जो हम एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं उसका कोई इश्यू नहीं है। दरअसल दे बोथ टेक कंफर्ट इन देम, उन लोगों को अच्छा लगता है जब एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। वो सच बोलते हैं तो तकलीफ होती, कष्ट होता, इसलिए ऐसा होता है। आशा है आपको ये सोनेट समझ में आया होगा। कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा।